नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर में कपड़ा व्यापारी व कर्मचारी के साथ दुकान में घुसकर की मारपीट, पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। गर्मी से राहत के लिए कूलर खरीदने उमड़ी आमजन की भीड़, इलेक्ट्रॉनिक बाजार में दिख रही अच्छी ग्राहकी। बोरखेड़ा में 22 वर्षीय महिला की मौत पर अस्पताल के सामने परिजनों ने किया चक्का जाम, ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। शहर कोतवाली थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर ही रेडीमेड कपड़ा व्यापारी व कर्मचारी के साथ दुकान में घुसकर 7 से 8 लोगों ने जमकर मारपीट की। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मंदसौर शहर के कालिदास मार्ग स्थित परसरामपुरिया धर्मशाला मार्केट के पास एक रेडीमेड कपड़ा व्यापारी के साथ 7 से 8 लोगों ने दुकान के अंदर घुसकर जबरदस्ती मारपीट की, जो कि दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। दुकान संचालक की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, तो वहीं पुलिस ने दुकान संचालक व दुकान पर कार्य करने वाले दोनों का जिला चिकित्सालय ले जाकर मेडिकल भी करवाया। इधर व्यापारी के साथ मारपीट की घटना के मामले में हिंदू संगठन के लोग भी थाने पहुंचे। आपको बता दें कि जिस दुकान पर मारपीट हुई है वह शहर का मुख्य मार्ग है, तो वहीं शहर कोतवाली थाने से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर ही है। इस तरह की घटना दिन दहाड़े हो रही है। इस तरह की घटना करने वालों के मन में पुलिस का भी कोई डर नहीं बचा है। घटना की जानकारी मिलते ही शहर कोतवाली थाने पर व्यापारी के पक्ष में हिंदू संगठन के पदाधिकारी भी पहुंचे व मामले में शहर कोतवाली थाना प्रभारी से मिलकर उचित कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार मारपीट करने का कारण गाड़ी अड़ने की बात पर कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद बाइक सवार व्यक्ति ने कुछ युवकों को बुलाया और दुकान संचालक सहित वहां काम करने वाले को जमकर पीट दिया। जो दुकान में घुसकर मारपीट करी है, क्या क्या आज जो कैलाश मार्ग पे सिवाय क्लॉथ कपड़े की दुकान पे कुछ असामाजिक तत्वों ने जो चिराग के साथ दुकान के अंदर घुसकर मारपीट करी है। उनके साथ गाली गलौज भी हुई है, माराकुटी भी करी है उन्होंने। उसमें 8-10 लोग 12 लोग शामिल थे। ऐसा हमने आज टीआई साहब को इसकी शिकायत करी है आकर। उन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे और मेरा निवेदन है कि इस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे लोगों के हौसले आगे नहीं बढ़े और मंदसौर में शांति बनी रहे। क्या नाम है? डॉक्टर प्रवीण सिंह मंडलोई नाम है मेरा। किस बात को लेकर मारपीट करी है आप लोगों ये के साथ? सर कुछ उनके कोई फादर लोग थे मुस्लिम समाज के, दुकान के यहाँ से आए सीधे और मतलब काउंटर को टक्कर मारी और हमने उनसे कहा कि अंकल आप जाइए, आपने शराब पी रखी है ऐसा, तो वो हमसे और उल्टी गाली गलौज करने लगे। फिर हमने उनको समझाया पर वो हमारी बात नहीं सुन रहे। उसके बाद उन्होंने उनके लड़कों को फ़ोन लगाया कि 15-20 जने यहाँ पर लेकर आओ और हमारी दुकान के यहाँ पर 15-20 जने आ गए गाड़ी से और हमारे ओनर को थप्पड़ मारा। उसके बाद मुझे हाथापाई करी। कैमरे की रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। हमने सिटी कोतवाली में आवेदन भी दिया, रिपोर्ट भी करवाई है, वहाँ से कार्रवाई हुई है। वहाँ से 2 जने को उठाया गया है और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन पे कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। दिन दहाड़े हमारा गला भी खुला था तो लोग था तो 4-5 जने उनमें हाथापाई इधर भी कर रहे उधर भी कर रहे, गले की इधर भी हाथ मारा बहुत। पर पैसे भी लूट के लगे? नहीं, पैसे नहीं लूटे हैं, पर ऐसा अगर गला खुला होता तो वो लूट पार भी कर लेते। क्या नाम आपका? भरत वेसरिया सर। आपका? सर मेरा नाम चिराग राठौर है। जी, क्या घटना हुई? किन लोगों ने आपके साथ मारपीट करी? किस बात को लेकर करी? सर बात तो कुछ नहीं थी, काउंटर था, काउंटर में गाड़ी कुछ हुआ था तो उसके पापा कोई नशे में थे, तो उसके मुस्लिम समाज से थे और उन्होंने फ़ोन लगा उनको छोरे को और गाली गलौज करते हुए मेरे दुकान पे व्यापारी थे, तो मैंने कोई गाली वकी ना कुछ गलौज करा। मैं शांति से बैठा हुआ था, कैमरे में रिकॉर्डिंग भी है, मैंने सिटी कोतवाली में दी है सर। और 4-5 जने आते हैं और 4-5 जने बाहर खड़े रहते और आते थे मारपीट मेरे साथ और एक मेरा दुकान में भरत है उसके साथ भी मारपीट करी है और जान से मारने की धमकी और जान से दुकान जलाने की धमकी दी है। बोले भरी सीजन में दुकान जला दूँगा। मेन दिन दहाड़े आके घुस ऐसे मारपीट करके चले गए और सर अब सिटी कोतवाली सर किसी पुलिस वालों ने 2 जनों को भी तोका है और 4-5 जने भी फरार है। कितने लोग थे कुल मारपीट करने और वाले? 10-15 जने थे पर 5 ने मारपीट करी और 5 भारी थे। हाँ। और मेरा सर ये कहना है कि दिन दहाड़ा अगर व्यापारी थे जैसे मंदसौर में मेन जिले में सिटी कोतवाली के पास में ऐसी मारपीट होती है तो प्रशासन क्या करता है? कल से अगर जान चली जाएगी तो क्या करेंगे? प्रशासन की क्या जवाबदारी रहेगी? अगर मैंने अभी रिपोर्ट भी लिखी है तो 1-1.5 महीने में सर छूट जाएंगे, उसके बाद जवाबदारी कौन लेगा? गुंडा कर दिए लोगों की? गुंडा कर दिए सर, सरेआम गुंडा कर दिए। काय की दुकान है आपकी? मेरी सर कपड़े की दुकान है, किस नाम से? शिवाय मेन्सवेयर के नाम के। क्या नाम आपका? चिराग राठौर। के पास में दुकान है, कपड़े की दुकान में घुसकर मारपीट करी कुछ लोगों ने, क्या मामला था?
ये शिवाय कलेक्शन है कालिदास मार्ग पर, जो कोतवाली थाने के सामने वाले ही रोड पर है। इसमें व्यक्ति काम करता है चिराग राठौर, उसके द्वारा थाने पर आकर ये सूचना दी गई है कि उसके साथ कुछ व्यक्तियों ने मारपीट की है। तो फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसमें अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। क्या विवाद किस बात को लेकर हुआ था सर, क्या जानकारी? इनका विवाद, वो जो आरोपी हैं उनके पिताजी उधर से कहीं निकल रहे थे, तो पहले उनसे विवाद हुआ था। फिर पिताजी ने जो है इसको बच्चे को खबर करी थी, तो ये बच्चे जो आरोपी हैं वो उसके बाद जो है उसके साथ मारपीट करने के लिए उसकी दुकान पर गए थे। कितने लोगों को आरोपी बनाया गया सर इसमें? अभी प्रथम इसमें तो 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है नामजद। थैंक यू। शहर के इलेक्ट्रॉनिक बाजार में जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है, जिसका मुख्य कारण है गर्मी। जी हाँ, इस भीषण गर्मी से राहत के लिए अब आमजन बाजार में कूलर खरीदते दिखाई दे रहे हैं। मंदसौर शहर के इलेक्ट्रॉनिक बाजार यानी कि दया मंदिर रोड पर इस भीषण गर्मी में भी दुकानों पर अच्छी ग्राहकी दिखाई दे रही है। 25 मई से नवतपा भी शुरू हो चुका है, तो वहीं अचानक बढ़ी गर्मी से राहत के लिए आमजन बाजार में कूलर खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं। तो वहीं अच्छी ग्राहकी के चलते अब दुकानों पर भी कूलर सीमित मात्रा में ही बचे हैं। बता दें कि पिछले 3-4 दिन से गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे सुबह से ही गर्म हवा चलने लगी है। तो वहीं दोपहर 12 बजे बाद शहर की सड़कें भी सुनसान दिखाई देने लगी। जहां एक और अन्य व्यापारी गर्मी में ग्राहकी नहीं होने से खाली बैठे हैं, तो वहीं इस भीषण गर्मी में भी शहर के इलेक्ट्रॉनिक बाजार में अच्छी ग्राहकी दिखाई दे रही है। अभी तो हालात ये हैं कि शहर के अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर कूलर खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ दिखाई दे रही है। शहर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक बाजार दया मंदिर रोड की तो यह हालत है कि जहां शहर की सड़कें सुनसान दिखाई दे रही है, तो वहीं दया मंदिर रोड पर वाहनों की कतारें लग रही है। इसके बारे में कूलर तो मिल ही नहीं रहे, कहाँ ये तो सब बिक गए ना। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो गई, लोग पेड़ लगा नहीं रहे, एसी वैसे खरीद रहे हैं। और क्या, बहुत महंगाई भी है, पिछले साल से इस साल ज़्यादा रेट लग रहे किस कारण से हो गया? हैं। गर्मी ज़्यादा हो गई तो इसलिए महंगा हो गया। और क्या, मार्केट में माल ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा, कहीं नहीं मिल जी। गर्मी से कैसे राहत मिलेगी? कूलर के भरोसे ही है, पेड़ वेड़ लगाओ तो गर्मी से राहत मिलेगी। और क्या, कूलर तो मिल नहीं रहा अभी यहाँ। 1-2 दिन में खरीदेंगे, क्या करें। मैं खुद कूलर लेने आया था पर मिल नहीं रहा है। क्या नाम आपका? मोहम्मद सईद मंसूरी डोराना। जी, क्या खरीदने आए सब गाँव के लोग? सर कूलर खरीदने आए हैं। काय के लिए इतना क्या? बहुत गर्मी खतरनाक गिर रही है वैसे, इसलिए कूलर खरीदने आए हैं। मिल रहा है कूलर? मिल रहा है? कूलर मिल रहे हैं, साल्टेज तो है, लेकिन वो चलो आगे से आ रहे हैं जैसे मिल रहे हैं। और यहाँ क्या कूलर महंगा पड़ रहा है? थोड़ा महंगा तो है इस बार, लगभग पिछली बार से इस बार थोड़ा साल्टेज है कूलर की। पहले कितने का था और अब कितने का? पहले लगभग 5,000 का था, अब की बार 7,000 से 8,000 तक। गर्मी के कारण महंगा हो गया? गर्मी के कारण महंगा हो गया थोड़ा। क्या नाम आपका? बिरला धनगर दावत खड़ी। शहर के मुक्तिधाम स्थित शिवना नदी पर एक और नवीन ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पिछले कई दिनों से चल रहा है, जो अब समाप्ति की ओर है, जिसके चलते छोटी पुलिया से आवागमन बंद किया है। बड़ी पुल के निकट बनाने वाले पुल का निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है और बारिश से पूर्व काम में तेजी लाकर जल्द ही स्लैब डाली जाएगी। मंदसौर शहर के मुक्तिधाम स्थित छोटी पुलिया पर वर्तमान में आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहां बनने वाली पुलिया के निर्माण कार्य के चलते सेतु निगम ने यह निर्णय लिया है कि निर्माण एजेंसी के कर्मचारियों ने एक छोर पर मार्ग पर पाइप आदि रखवाकर मार्ग को बंद करा दिया। शनिवार को आई 2 क्रेन मशीन की मदद से जल्द ही स्लैब को चढ़ाकर पुल के शेप में लाया जा सकेगा। अब तक लगभग कार्य पूर्णता की ओर है। मुक्तिधाम क्षेत्र में शिवना पर बड़ी पुलिया के समानांतर एक और बड़ी पुलिया बन रही है। पुरानी पुलिया पर यातायात का दबाव अधिक है, इस कारण एक और बड़े पुल की आवश्यकता थी। इस पुल के बनने से मार्ग भी 4 लेन की स्थिति में होगा, यानी आने और जाने के लिए एकांकी मार्ग हो सकेगा। इससे दुर्घटना में भी कमी आ सकेगी। लेकिन यहाँ पुल निर्माण की मंजूर हुए 4 वर्ष बीत गए हैं, समय सीमा भी पूर्ण हो चुकी है। एक बार ठेका निरस्त किया जा चुका है और अब नए ठेकेदार को काम दिया गया है, जिसके बाद पुल निर्माण के काम में तेजी आई है। आपको बता दें कि 70% कार्य पूर्ण हो चुका है, 30% और बाकी है, अब भी और समय लगेगा। गौरतलब है कि सन 2017 में तत्कालीन कलेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह ने बड़ी पुल पर यातायात के दबाव के चलते एक और पुल के निर्माण की स्वीकृति दिलाई थी। मानसा थाना क्षेत्र अंतर्गत बोरखेड़ा में एक 22 वर्षीय महिला की मौत का मामला सामने आया है। मृतक महिला के पीहर पक्ष परिजन सहित ग्रामीणजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए शनिवार सुबह मनासा शासकीय अस्पताल के सामने एकत्रित होकर चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे एसडीओपी विमलेश उइके, थाना प्रभारी शिव कुमार यादव सहित पुलिस बल ने मोर्चा संभालते हुए परिजनों को समझाइश देकर चक्का जाम खुलवाया। महिला के भाई लवकुश गरासिया ने बताया कि मेरी बहन पूजा के साथ आए दिन किसी न किसी बात पर उसका पति कप्तान बंजारा मारपीट कर प्रताड़ित करता था, साथ ही पैसों की मांग करता था।
हत्या का आरोप लगाते हुए परिजनों और ग्रामीणजनों ने मनासा शासकीय अस्पताल के सामने चक्का जाम कर दिया और महिला का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। पुलिस ने महिला के पति कप्तान बंजारा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। वहीं मृतक महिला की 2.5 साल की बालिका को पुलिस ने परिजनों के सुपुर्द किया। उसके बाद चक्का जाम खोला गया। एसडीओपी विमलेश उइके ने बताया कि महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। मर्ग कायम कर पैनल के आधार पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो अब हमको तो खबर मिली, फोन आया और यहाँ पे जो कोई अस्पताल में था ना, उस टाइम पे फोन करा मेरे को पहचान वाले थे, जो उन्होंने कहा यार ये तो पूजा है और वो मरी हुई के लाए वहाँ से, तो वो पर्ची अर्ची बनी होगा, तो क्या यार ये तो मर गई। डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि वो मर गई ना वहाँ, चलो। तो फिर उनने 5-10 मिनट यहाँ पे रखे न, वापिस डॉक्टर साहब ने बोला जो वहाँ पे रखे आए मरे। क्या पति तो कप्तान, हाँ, बोरखेड़ा, हाँ बोरखेड़ा शादी कर रहे हैं, राईखेड़ा, हाँ जाड़ा के पास। शादी 7 साल हो गए सर, 7 साल। लेकिन उनने पावड़े कहा कही कि उसकी दे रखी, यहाँ पे हाथ में चोटें, हाँ सर पे चोट है, हाथ पे चोट है, यहाँ पे भी आए दिन झगड़ा करते थे क्या? हाँ, पहले भी 2 महीना पहले भी झगड़ा हुआ था, तो वहाँ 5, 7, 8 टाँके, 10 एक टाँका है। तो उसने 100 नंबर बुलाई थी और फिर हमको खबर मिली, हम आए, तो फिर वहाँ समाज के बैठ गए, तो फैसला करके वहाँ समझा समझू करके वापस उनको 5 दिन वापस भेज दी थी हमने। हमने जामनी भर के मेरे समाज के हिसाब से। और फिर यह मेरा नाम बंसीलाल सर। माँ वो जमई और उसकी माँ, ये दिन में उसकी माँ ने भी गाली गिलोच करी ने, उसका वो ये उसका देवर का कई नाम उनको उसको देवर है, हाँ, और उसकी माँ ने लड़ा लड़ भी बना के धन्य, हाँ, और 5 बजे या 5, 5:30 के बीच में तो वो घटना कर दी उन्होंने। मैं मामा जी उनका बंसीलाल में राईखेड़ा ही रहता हूँ। सर पूरा मामला ये है कि कल हमको 8 बजे मालूम पड़ी कि उसको, ये भी हमारा बर्थुन के किसी हमारे यहाँ डिलीवरी वार्ड में थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे, तो फिर उन्होंने फ़ोन करा, तब हम यहाँ आए और इन्होंने अभी हमको पता भी नहीं बताया कि भाई इसको मार डाली, कुछ नहीं। और ये 3 बजे की मार दी इसको, और इसके बाद ये 8 बजे हमको पता चला और हम अस्पताल में आए और उनसे बात करी कि भाई क्यों मारी, इतने में तो सारे यहाँ छोड़ के ना भग गए, एक भी नहीं टिका यहाँ पे। हाँ, और वो नकजी राम ने आए थे, पर बताया नहीं, एक भी उनके परिवार का नहीं से वो सर। और वो ये सर दहेज के लिए भी फरियाद करते इसको, और अभी बीच में पैसे भी मांगे, तो हमने पहले ये पर्चा है पहले 2022 का, इसमें समझौता हुआ था और उसके साथ मारपीट करी थी, उसका सिर फोड़ दिया था। तो फिर हमारे समाज के सब जनों ने मिलके ना वापस इसको भेजी। अभी फिर 15 दिन हुए ने लड़ाई करी, तो 1 लाख रुपए दिए अन्ना अभी, हाँ, और एक मकान का काम भी चालू करवाया, मिस्त्री भी हमने भेजे सर। और उसके बाद फिर आज दिन में कल इनके साथ मारपीट करके ने उसको मार डाली। किसने मारा? ये दो ही तो उसके सास और 2 उसके देवर न उसका पति। 2 सास है? हाँ, 2 सास है वो, और इसका ससुर तो मर गया, पर दोनों सास और 2 देवर न उसके पति ये परेशान करते थे आए दिन। सास का नाम क्या है? एक कमली भाई, एक का नाम तो और नाम प्रेम भाई। देवर का नाम तो राकेश है, एक का नाम वो बोलते, तीनों नाम बोलते। मेरा नाम सुभाष, मैं लड़की का मामा हूँ। रायखेड़ा की, जाड़ा के पास राय। क्या आरोप लगाया गया, पूरा मामला क्या है? ये बरखेड़ा दातुली का ग्राम है, वहाँ पे पूजापति कप्तान बंजारा है, 22 साल की नवविवाहिता है। कल इसके द्वारा फांसी लगा के सुसाइड कर लिया गया, जिस पे परिवार वालों का, उसके मायके पक्ष का आरोप है कि उसके पति द्वारा उसको टॉर्चर किया जाता था, मारा पिटाई की जाती थी, जिस पे जांच की जा रही है। अभी हॉस्पिटल में पीएम करवाया जा रहा है पैनल के थ्रू, और उसके बाद जो भी जांच में आएगा उसके हिसाब से फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ससुराल मायके पक्ष वाले बता रहे हैं कि पूर्व में मारपीट हुई थी, तो उस पर जांच कर रहे हैं कि क्या हुआ था, उस पर रिपोर्ट हुई थी कि नहीं हुई थी। हम जिस हिसाब से जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल प्रशासन द्वारा तहरीर आई थी थाने पे, उस हिसाब से फिर बल को हमने यहाँ पे भेजा था।
क्योंकि रात होने की वजह से पीएम नहीं हो पाया था, अभी सुबह हो रहा है और तहसीलदार साहब भी आ गए हैं, उनके थ्रू पंचनामा कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद पीएम करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पैनल द्वारा किया गया है? हाँ, पीएम पैनल द्वारा करवाया जा रहा है। मामला ये है कि बोरखड़ा दांतोली है, मेरी बहन सिस्टर को वहाँ पर दी थी, तो कप्तान और उसकी मम्मी, दो मम्मी और दोनों भाई, 3 बहन भाई थे वो, तो उन्होंने मेरी बहन को मतलब 3:30 बजे से मार के अस्पताल में डाल दिया उन्होंने। हमको कुछ भी खबर नहीं दी उन्होंने, कुछ भी फ़ोन भी नहीं किया हमको, कुछ भी छोड़ के चले गए। और हमको किसने फिर बाद में 8:30 बजे खबर मिली, रात को 8:30 बजे खबर मिलते ही हम आए, और हम आए तो यहाँ पे कोई नहीं था, उनका बंदा कोई मतलब ही नहीं था, कोई एक बच्चा भी नहीं था, तो मतलब ही कोई भी नहीं था। हम ही रहे रात भर, हम ही रहे यहाँ पे, अभी तक भी कुछ भी नहीं आए। शादी कब हुई थी? शादी हो गई कम से कम 7-8 साल हो गए उनको शादी के, और एक लड़की भी है, 3 साल की लड़की है उसको, और उन्होंने मार डाल लिया उसको। बहन ने कभी बताया कि किस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता था? लड़ाई झगड़ा ये हो रहा था कि अभी वो मतलब काम चल रहा था, तो वो इसकी मकान की पे रास्ते पे लड़ाई हुई थी। किसके? उसके भाई में हुई लड़ाई, जो उन्होंने देवर ने मार डाली उसको, देवर ने पति ने। देवर और पति? हाँ, और वो दोनों 2 से दोनों ने, वो 5 आदमी ने मारी उसको। कल आपकी बहन ने आपको फ़ोन लगाया है? फ़ोन लगाया था उन्होंने, तो किया बोला था कि मेरे को कलेश चल रहा है और मेरा देवर है, वो लड़ाई हो रही है हमको, न वो लड़ाई हो रही है, तो झगड़ा हो रहा है, वो ज़्यादा बात नहीं बताई। और उसके बाद में हमको फिर उसके बाद में 3:30 बजे मार के डाल दिया हमको, 8:30 बजे रात की मालूम पड़ी। देवर का नाम क्या है? देवर का है, एक तो टीनिया है और एक जाड़िया है। हाँ, दुर्गा खिची। मेरा नाम लवकुश गरासी। क्या लगता है आप? मैं उसका भाई हूँ, मेरी बहन थी वो। हाँ। शनिवार को नीमच के दशहरा मैदान में शेख मसूदी समाज नीमच के तत्वाधान में 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में 25 और 26 मई को मैच खेले जाएंगे। 25 मई को उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नीमच जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौरसिया, जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हिदायतुल्ला खान व शेख मसूदी समाज के जिलाध्यक्ष सहित अन्य गणमान्य अतिथि मंचासीन रहे। टूर्नामेंट में विजेता टीम को 21,000 और उपविजेता टीम को 11,000 का नगद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र, शील्ड सहित अन्य पुरस्कार भेंट किए जाएंगे। फाइनल मुकाबला 26 मई को खेला जाएगा। खेलों को बढ़ावा देने और सद्भावना भाईचारे को कायम रखने के उद्देश्य से शेख मसूदी समाज के द्वारा यह टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। शेख मसूदी समाज का 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट किया जा रहा है। इसमें हिंदुस्तान के कोने कोने से युवा शेख मसूदी समाज के क्रिकेट खिलाड़ी आए हैं अपनी अपनी टीम लेकर, और यहाँ पर 8 टीमों ने भाग लिया है, और 25 और 26 2 दिवसीय कार्यक्रम है आयोजन। और इसमें हमारे आज के अतिथि वगैरह भी आए हुए हैं सारे, और इन अतिथियों ने आज इस कार्यक्रम का सुबह 7 बजे क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन होने के बाद मैच शुरू हो गए। अब तक ये 3रा मैच है, और इसके बाद और भी मैच हैं। कल फाइनल है, 26 तारीख को बाहर से आए हुए अतिथि भी आएंगे, और समाज के अंदर एक जागरूकता, एकता, मोहब्बत, ये इस चीज़ के लिए खेल को खेल की भावना से खेल रहे हैं खिलाड़ी, और समाज के लिए, युवाओं के लिए एक अच्छा खेल कूद के अंदर ये हमारा एक प्रयास है, और इसे हम जारी रखेंगे। मैं हाजी साबिर मसूदी। विजय टीम को क्या पुरस्कार दिया जाएगा? क्या 1 मिनट। विजेता टीम को 21,000 रुपये का है, और उप विजेता को 11,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। और किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? आज जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल जी चौरसिया और अल्पसंख्यक कांग्रेस विभाग के जिला अध्यक्ष हिदायतुल्ला खान साहब, मनीष जैन साहब यहाँ पर, और हमारे शेख मसूदी समाज के अध्यक्ष मुन्ना मसूदी साहब, और यहाँ के हमारे सारे मसूदी समाज के जो आयोजक हैं वो समाज जन सब उपस्थित थे, और सिराज भाई, सामू भाई, यूनुस भाई, हम सब लोगों की उपस्थिति में हमारे अतिथियों ने शुभारंभ करके खिलाड़ियों का हौसला वर्धन किया है और हौसला अफजाई किया है, और इसी के साथ हमारी आज इस टीम का शुभारंभ किया गया है।
मनासा शहर सहित क्षेत्र में इस समय रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में बिजली संसाधनों की हिफाजत और सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मनासा विद्युत वितरण केंद्र प्रभारी डी.के. मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर के रामनगर स्थित 33/11 केवी उपकेंद्र ग्रिड पर 2 जंबो कूलर और पंखे लगाए गए। पावर ट्रांसफार्मर पर अत्यधिक लोड आने के कारण ट्रांसफार्मर के ऑयल का टेम्परेचर अत्यधिक बढ़ने से ब्लास्ट का खतरा बना रहता है। ट्रांसफार्मर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 2 कूलर एवं 1 पंखे की व्यवस्था की गई। ऐसा कर ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर को नियंत्रित किया गया। नगर की जनता को जो टेम्परेचर बढ़ रहा है 46 है, उससे संभल के रहे, सावधान रहे, बाहर वगैरह नहीं निकले। और इसी प्रकार से जो मनासा नगर का विद्युत प्रदाय किया जा रहा है, उस पीटीआर का ट्रांसफार्मर 86 डिग्री सेल्सियस हो गया है। उसको नियंत्रित करने के लिए कंपनी से निर्देश प्राप्त हुए। उसी के आधार पर यहाँ पे उपकेंद्र पर 2 कूलर लगाए गए, 1 पंखा लगाया गया, जिससे उसके टेम्परेचर को नियंत्रित किया गया। और नियंत्रित करने से वो 65 डिग्री पे आ गया है। उससे क्या ट्रांसफार्मर विस्फोट वगैरह होने की संभावना रहती है, तो वो कम हो जाती है। इस प्रकार सर बिजली बचत में मेरा जहाँ तक उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वो अपने घर के से जब भी बाहर निकलें, सारे स्विच वगैरह बंद करके रखें। मीटर के बाहर जो मेन स्विच लगा रहता है, उस मेन स्विच को बंद करके जाए, ताकि बिजली का अपव्यय न हो और बिजली बचत ही बिजली का उत्पादन है। इस प्रकार से बिजली का दुरुपयोग न हो, का भुगतान करें और असुविधा से बचें। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एसएस न्यूज़।